कल चेपक में जो नहीं होना था वो हुआ। 18 साल बाद कह सकते हैं माही का किला किंग कोहली ने भेद दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में कह सकते हैं 2008 के बाद आरसीबी जीतने में कामयाब रही। कल कह सकते हैं कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद तो सीएसके के फैंस ने भी नहीं की होगी। माही के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जाती है, एक बड़ा खिलाड़ी जो होता है टीम को फ्रंट से लीड करता है और आज तक धोनी करते भी आए हैं, लेकिन कल जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद कह सकते हैं किसी ने नहीं की थी। इसकी आलोचना भी हो रही है। हम बात कर रहे हैं जब सीएसके की हार हो चुकी थी, सीएसके के फैंस ने हार मान लिया था, तब धोनी नंबर 9 पे आए थे। जब उनको एक तरीके से खुद को प्रमोट करने की जरूरत थी, उन्होंने खुद को फर्दर डिमोट किया। अब ये कहा जा रहा है कि अब ऐसा लगता है खलील अहमद के बाद आएंगे, क्या पथिराना के बाद आएंगे। तो ये देखने की बात है कि धोनी ने ऐसा क्यों किया। धोनी पे आलोचना हो रही है कि जब उनको क्या कह सकते हैं 6वें नंबर पर आने की जरूरत थी, जब 6 विकेट आपके आउट हो चुके थे, तब आपको आना चाहिए था। ये धोनी की जो कह सकते हैं हरकत कह लीजिए, या जो खुद को डिमोट करने वाली जो बात है, उसे एक महापाप की श्रेणी में अगर रखा जाए तो कम नहीं होगा। केशव, मैं माफी चाहूंगा आपका, शुरुआत में टोक रहा हूं, लेकिन आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया शायद वो मेरे को बोलना पड़ गया इसमें, और मेरे ख्याल से उन दर्शकों को भी समझ नहीं आया होगा। ठीक है, अब जो भी है, सबके अपने तरीके की प्रतिक्रियाएं होती हैं देने के लिए, कुछ भी कोई प्रतिक्रिया दे सकता है। 9वें नंबर पर धोनी का आना ये कई लोगों को खल सकता है, क्योंकि उम्मीदें जो हैं वो धोनी से बहुत ज्यादा हैं। और हर्ष भोगले का ये ट्वीट भी बताता है कि 9वें नंबर पर अगर धोनी आते हैं तो कितनी ज्यादा जरूरत थी चेन्नई सुपर किंग्स को, चेन्नई सुपर किंग्स के चाहने वालों को, कि धोनी जो है वो अपने जो नंबर पर आते हैं वो उसी पर आए, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, जो विकेट्स गिर रहे थे, जो एक के बाद एक विकेट्स गिर रहे थे, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो हावी हो रही थी चेन्नई सुपर किंग्स पर, उस वक्त भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? शायद हम लोग ना वजहों को भूल जाते हैं कि धोनी 9वें नंबर पर क्यों आते हैं। लेकिन 9वें नंबर पर आने के बाद क्या धोनी ने कुछ भी नहीं किया? आप बताइए, आंकड़े आप ही बताएंगे। चेतन, जो आप कर रहे हैं कुछ ऐसा ही सीएसके के फैंस और थाला के नाम जपने वाले जो कमेंटेटर्स होते हैं वो आए दिन किया करते हैं। कल भी कुछ ऐसे कमेंटेटर से जो धोनी को डिफेंड किया कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि धोनी की स्ट्रेटजी है, अब आएंगे तो कुछ गेम चेंज होगा, कैसे वो 100 मीटर सुनाने की कोशिश कर रहे थे। ये वही धोनी, मैं इसलिए कह रहा हूं, जब धोनी मैदान पे आ रहे थे तो 100 मीटर जो होता है डेसिबल 120 का था। उस पे नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि जब धोनी आते हैं मैदान पे तो कुछ इस तरीके का शोर होता है। जब धोनी आते हैं मैदान पर, नीता अंबानी को कान पर एक तरीके से बंद करना पड़ता है। लेकिन कान बंद करना पड़ता है, कल ऐसा लग रहा था कि आंख भी बंद कर लिया जाए, उस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि धोनी की टीम मुश्किल में है, सीएसके मुश्किल में है। 8 विकेट गिर चुके हैं आपके, 6 विकेट पे मतलब 80 रन पे 6 विकेट गिर चुके हैं। वहां आपने रविचंद्रन अश्विन को खुद से पहले भेज दिया, आपने जडेजा को भेज दिया। जडेजा की उतनी काबिलियत नहीं है जितनी आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। अब ऐसा लग रहा है चेतन, अब इसमें दूसरे खिलाड़ियों को भी डिमोट करने वाली बात हो जाती है। नहीं देखिए केशव, अब इसमें क्या होता है कि दूसरे खिलाड़ियों को भी डिमोटिवेट करने वाली बात हो जाती है। आपने कहा कि जडेजा की अहमियत उतनी है, जडेजा की बहुत अहमियत है, और इस बात को खुद धोनी भी बार बार कहते रहे हैं। धोनी एक्सपेरिमेंट करने के नाम पर जाने जाते हैं। ठीक है, आप इनको इस चीज को गलती कह सकते हैं, आप इस चीज को ऐसा बोल सकते हैं कि धोनी ने क्यों ये फैसला लिया, जो शोर था वो कम होता जा रहा था। इमोशंस जुड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हर चीज को इमोशनली कनेक्ट करना, इमोशनली जोड़ना ठीक नहीं होगा। धोनी के साथ में क्या हुआ, धोनी 9वें नंबर पर क्यों आए हैं, ये साफ साफ तो अभी धोनी ने भी नहीं बताया है, और साफ साफ सामने भी नहीं आया है। हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, किस वजह से हुआ। हो सकता है इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी हो, और हो सकता है कोई असल वजह हो जिसकी वजह से धोनी ऊपर ना आ पाए। चेतन, आपसे लेकिन मेरा सवाल ये है, सीएसके फैन की तरफ बात करें, साफ स्पष्ट है कि धोनी ये मान चुके थे कि टीम हार रही है। उनके बूते की बात नहीं है कि वो यहां से मैच को निकाल कर ले जाते। जब 6 विकेट आपके आउट हो चुके हैं, धोनी ने तो ऐसे मैच भी निकाले हैं, 121 रन बनाने हैं, ऐसे मैच भी निकाले हैं, हम सबको याद है, चाहे वो टीम इंडिया में खेलते हुए वो पास्ट हो गया, वो पास्ट हो गया। देखिए पास्ट ही तो होता है, एक्सपीरियंसेस, पास्ट ही तो होती है मेमोरीज, पास्ट ही तो होती है मेमोरीज। क्या कोई चीज कभी नहीं हुई तो कभी नहीं हो सकती? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा होता। इस बात की जस्टिफिकेशन सीएसके के फैन ही दे सकते हैं कि धोनी ने ऐसा किया। उन्हें भी समझ नहीं आ रही थी, जिस तरीके से मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये मायूस चेहरे हैं स्टेडियम में, जिन्हें एक तरीके से समझ नहीं आ रहा था। ये आप देख सकते हैं, इसमें आरसीबी की जर्सी आप देखिए नहीं मिलती है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस स्टेडियम में ये मैच हो रहा था
उस स्टेडियम में जो आपने शब्द बोले कि किला भेदने वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा ही हुआ। 50 रन से जब सीएसके हारी तो सबके चेहरे उतरे हुए थे। जो धोनी फैन थे, थाला फैन थे, जो चेन्नई सुपर किंग्स को दिल से चाहते हैं, जो लोग स्टेडियम में वहां पर मौजूद थे, उनको मायूसी भरे चेहरों के साथ ही स्टेडियम से लौटना पड़ा। लेकिन उसके पीछे क्या असल वजह है, शायद उस पर भी हम लोगों को बात करनी चाहिए कि धोनी क्यों नहीं आए थे। क्यों, बहुत सारी चीजें हैं, हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आलोचना तो हम धोनी की उस स्टंपिंग से पहले भी कर रहे थे। उस स्टंप के बाद फिर हमने दोबारा से सोचना चालू किया कि नहीं यार, एक शेर हमारे पास जो है अभी तक जिंदा है। चेन्नई सुपर किंग्स में और भी तब हमें और बहुत सारे खिलाड़ी दिख रहे थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ धोनी ही दिखने लग गया। तो मुझे हमेशा से इस बात की चिंता रही है कि हम जो एक प्रेशराइज क्रिएट कर देते हैं खिलाड़ी पर, क्या एक खिलाड़ी की जिम्मेदारी पूरी टीम की जिम्मेदारी सिर्फ एक खिलाड़ी पर हमेशा हो जानी चाहिए? ऊपर के जो बैटिंग ऑर्डर्स थे, चाहे रिप्लेस करके धोनी की जगह कोई और गया हो, उसकी क्या जिम्मेदारी रही उस पोजीशन में जाने की? क्या अब ये कह दीजिए आपकी उस पर खेलने का उसे अनुभव नहीं था? ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक्सक्यूज भरी बात होगी कि खेलने का अनुभव हर ऑर्डर में होना चाहिए। कोई इमरजेंसी हो सकती है, मे बी इमरजेंसी ही रही हो कि धोनी अपने नंबर पर नहीं आए। कैसी इमरजेंसी आप बताएं कि आपको कह सकते हैं कि धोनी का मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन कल जो उन्होंने किया था उसे मैं महापाप की श्रेणी में लेता हूं। एज ए सीएसके फैन की भी बात अगर की जाए तो उनको भी ये उम्मीद नहीं रहेगी। देखिए, जब धोनी 80 रन पे 6 विकेट आउट हो चुके थे, 117 रन की जरूरत थी, 43 गेंदों में जरूरत थी, आपने रविचंद्रन अश्विन को क्या सोच करके आपने उन्हें प्रमोट किया था? इस बात का क्या जवाब है धोनी के पास? जब आपने एक तरीके से 30 रनों की पारी खेली, 2 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, वो अगर आप पारी पहले खेले होते तो मैच का नतीजा कुछ डिफरेंस होता। कल से मैं देख रहा हूं जो सीएसके के फैन वो भी इसे डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो एक तरीके से उदास चेहरे हैं वो भी इस बात की इमेजिन नहीं कर पा रहे। देखिए, हम लगातार चेतन आपके साथ यहाँ पे मैं कई बार इस बात का उदाहरण देता हूं, जो धोनी में एक कह सकते हैं एक्सपेक्ट करते हैं, बाबर आजम जो किया करते हैं, जो रिजवान किया करते हैं, वो कल धोनी करते नजर आए। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। आपको पता है जब T20 वर्ल्ड कप 2024 का चल रहा था, उस समय गैरी कैस्टन वहां पे गए थे एज ए ऑब्जर्वर, टीम की कोचिंग संभालने से पहले। वहां वो देखना चाहते थे कि टीम में किसकी क्या हैसियत है या क्या किसे रोल है, कौन कैसे खेलता है। तो आपको याद होगा जब अमेरिका वाला मुकाबला था पाकिस्तान का, तो मैच टाई हो गया, और आपको जब मुकाबला हो रहा था तो बैटिंग के दौरान रिजवान और कह सकते हैं बाबर आजम आए थे ऊपरी क्रम में। लेकिन जब मैच देखिए, ये तस्वीर है 80 पे 6 विकेट का। मैं लोगों की वजह से कैसे कॉपीराइट की वजह नहीं दिखा सकता आपको लोगों, ये तस्वीर उस फैन की है जब 80 रन पे 6 विकेट आउट हो चुके थे, तब जाकर के उस समय कह सकते हैं धोनी नहीं आए, अश्विन को भेजा गया, उस समय की तस्वीर है। ये तस्वीर बयां करती है उसके फ्रस्ट्रेशन की, ये तस्वीर बयां करती है जो कह सकते हैं जो क्या कुछ माहौल में घटित हो रहा था, क्या कुछ माहौल में हो रहा था कल, वो फैंस को भी नहीं समझ में आ रहा है। उस फैंस को समझना पड़ेगा क्या जस्टिफिकेशन इस बात की धोनी के पास है, क्या मैनेजमेंट के पास है। ऐसा लग रहा है कि सीएसके का जो मैनेजमेंट है उन्हें एज ए ब्रांड रूप से इस्तेमाल कर रहा है। अब धोनी की उम्र लगभग 43 साल की हो चुकी है, हमें स्टंपिंग की बात कर, लेकिन एक स्टंपिंग आपको जिता नहीं सकता है। कल मुकाबला था, यही समय होता है। देखिए केशव, यही होता है एक ट्रू फैन और सिर्फ आलोचक होने में, यही फर्क होता है कि जब हम बात कर रहे थे स्टंपिंग को लेकर, तब उनके 43 साल की उम्र होने के बावजूद इतनी चीते की रफ्तार से, बिजली की रफ्तार से स्टंपिंग की हम तारीफ कर रहे थे। अब क्योंकि लोग यही बात कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर शायद बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि एक स्टंपिंग की बदौलत हम हालांकि वो पुराने खलेवर को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक मैच से आप उसकी पूरे करियर को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? 50 रन से हारे, बहुत मायूसी की बात है, फैंस बहुत मायूस थे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो कमियां रहीं, जो अपने ऑर्डर पर नहीं खेले खिलाड़ी, उसमें उसकी वजह से जो कमियां रही हैं उसको टीम को झेलना पड़ा, और चेपेक में 50 रन से चेन्नई सुपर किंग्स की हार हुई, जिससे काफी फैंस मायूस हैं। बेंगलोर लगातार अब मैच के दौरान हावी होता रहा, इस बात को हमने जाना, इस बात को कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ, इस बात को हम किस तरीके से पूछ रहे हैं, और क्या हम इस वजह से पुरानी चीजों को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है। ये तो और प्रेशर बनाने वाली बात हो गई। अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं तो आने वाले मैचों के लिए भी आप और ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और जो खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया भी,
जो ये कोशिश करते रहे उस मैच के दौरान कि हाँ, हम जो चेन्नई जो सामने वाली टीम है बेंगलोर, जो हमें स्कोर देके गई है, हम उस स्कोर को तोड़ना है, जो कोशिश कर रहे थे, उनका मनोबल क्या तोड़ने वाली बात नहीं हुई। मेरे ख्याल से कहीं कहीं स्पोर्ट्स में इमोशनली भी होना चाहिए, कहीं कहीं प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। इमोशनल वो खिलाड़ी भी हैं और वो फैंस भी हैं जो धोनी के उस वक्त ना आने पे चेन्नई सुपर किंग्स के हार जाने से इमोशनल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक खिलाड़ी की प्रतिभा अगर आप उस स्टंपिंग के दौरान से नहीं मान सकते, तो आप एक गलत फैसले से या फिर किसी भी रीजन से वो अगर 9वें नंबर पर आते हैं, तो आप उसे आने वाले करियर के लिए कैसे, आने वाले मैचेस में कैसे जज कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर चेतन, ये तो कह सकते हैं कि सीएसके के फैंस ही समझेंगे। ये एक एंडलेस बहस है, मैं इस बात को कहूंगा कि एंडलेस बहस है। इस पर आप भी अपने तर्क रखेंगे, मैं भी अपने तर्क रखूंगा, और जो हमारे दर्शक हैं, जो सीएसके फैन हैं, जो सीएसके फैन नहीं भी हैं, जो आलोचक हैं धोनी के, जो धोनी के ट्रू फैन हैं, वो भी इस बात को रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अपनी चेतन, जो ये सीएसके की बहस है, धोनी की, कोहली की बहस है, आपको याद होगा जब भारतीय टीम मुश्किल में थी पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वही कोहली आगे से फ्रंट से लीड करते हैं, शतक बनाते हैं, मैच जिताते हैं। एमसीजी का T20 मुकाबला आपको याद होगा, जब तकरीबन हार चुकी भारतीय टीम को उन्होंने एक तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके हारिस श्रॉफ को जो छक्का लगाया था, उसके बाद जो टीम को संभाला, लीड किया, स्ट्राइक रोटेट किया, कोहली ने जो किया था वो उसे किंग कहते हैं। जो मैं बात कर रहा था कि बाबर आजम रिजवान की बात करता हूं, जब आप कह सकते हैं मैच में ओपनिंग कर रहे हो, लेकिन जब सुपर ओवर में एक जरूरत है आपको ज़्यादा रन बनाने की, तो आप किसी कह सकते हैं टेलेंडर को या नए खिलाड़ी को भेज दे रहे हो कि चढ़ जा सूली पे राम भली करेगा वाली बात करते हो। तो मैं उससे अगर तुलना करता हूं तो मैं गलत नहीं हूं। मैं भी सीएसके की कह सकता हूं फैन रहा हूं, तारीफ करता हूं, धोनी भी हमारे क्षेत्र से आते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं भक्ति काल नहीं है, राजनीति नहीं है, ये प्रॉपर लॉजिक की बात है कि जब उनको प्रमोट करने की जरूरत थी, खुद को फ्रंट से लीड करने की जरूरत थी। देखिए, हार जीत लगी रहती है चेतन, हार होता है, कह सकते हैं 18 साल से यहां चेन्नई नहीं हारी थी, और एक दिन आपको हारना था। आप सब दिन नहीं जीत सकते, सब दिन एक समान नहीं होता। सवाल ये है केशव कि क्या जो आप जिस लॉजिक की आप बात कर रहे हैं, क्या ये लॉजिक टीम मैनेजमेंट के पास नहीं था? क्या ये लॉजिक, क्या स्कोर कार्ड धोनी और धोनी के साथ जो वहां पर खिलाड़ी बैठे हुए थे स्टेडियम के अंदर, और जो मैनेजमेंट था, क्या स्कोर कार्ड उसे नहीं दिख रहा था? कुछ तो रीजन रहा होगा ना। सबसे बड़ी बात है कि हम रीजन को बिना जाने कैसे आगे से चलो जस्टिफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि धोनी के डिसीजन को मतलब ऋतुराज गायकवाड़ उसको डिनाई करेंगे? एक दूसरा, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि धोनी से आप कह सकते हैं धोनी की बात नहीं मान रहा है सीएसके के मैनेजमेंट? नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि जो तर्क अभी दिए जा रहे हैं, जो लॉजिक गिनाए जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट को और धोनी को, क्या वो उनके पास नहीं थे? वो तो स्टेडियम में मौजूद थे, स्कोर कार्ड सबको दिख रहा था, कुछ तो रीजन रहा होगा। और उस रीजन के जाने से पहले हम तमाम जो लॉजिक उधर फेंक रहे हैं, कम से कम उधर से जो जवाब आए उस पर बातचीत हो। हाँ ठीक है, बहुत सारी बातें जो है प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं, मैं उसका जवाब इस बात के जरिए देने की कोशिश कर रहा हूं केशव, आपको नहीं। मैं उन लोगों को इस बात जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं जो सामने से प्रतिक्रिया आने की बजाय तमाम जो लॉजिक्स हैं वो टीम और मैनेजमेंट को फेंक रहे हैं, धोनी को फेंक रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को वो प्रेशराइज नहीं कर सकते थे, क्या धोनी की बात को दरकिनार किया गया, धोनी को अब और सारे बहुत चीजें क्रिएट होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 9वें नंबर पर क्यों आए, सबसे इस बात का सवाल पूछा जाना चाहिए, और उम्मीद है इस बात का जवाब टीम मैनेजमेंट की तरफ से जल्द आएगा भी। खैर, ये कह सकते हैं जो आपने कही बात की एंडलेस डिबेट है, तो लेगेसी फैन कहा जाता है सीएसके के फैन को, जो सबसे तगड़ी टीम सीएसके रही है, 5 टाइटल जीत चुकी है, धोनी का नेतृत्व उसमें एकदम शानदार रहा है, और कह सकते हैं कोहली के रिकॉर्ड से आप मैच नहीं कर सकते, धोनी का जो टाइटल है, लीडरशिप है, उससे मैच नहीं कर सकते। लेकिन पूरी सहानुभूति सीएसके के फैन बेस जो है, उनके क्रेजी फैंस जो है, उनसे है हमारी। लेकिन कल जो धोनी ने किया उस पर किसी को भी बात समझ नहीं आ रहा उन्होंने क्यों किया। क्या सीएसके में धोनी के हाथ में था भी? क्या धोनी के हाथ में था भी? ये भी जोड़िए। बिल्कुल धोनी के हाथ में था। धोनी ने किया नहीं किया, धोनी के हाथ में क्या था भी जो उनसे हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से इस सवाल को ऐसे पूछा जाना चाहिए, क्या धोनी के हाथ में था? धोनी के हाथ में आप ये कहेंगे कि धोनी की बात नहीं सुनी जाती? क्या धोनी के हाथ में था? धोनी कितना बोलते हैं? क्या धोनी ने अपनी प्रतिक्रिया देने की कोशिश की? और क्या पता धोनी ने एक बहुत ही विनम्र और एक महान खिलाड़ी होने के नाते सारे फैसलों को माना? ये भी तो एक बहुत अच्छा जेस्चर है। अब मेरे ख्याल से ये एंडलेस डिबेट है। मैं दोबारा इस बात को कहूंगा कि ये आप हर चीज को इमोशनली ना कनेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, इमोशनली वाली बात नहीं, क्या ये सवाल ये उठता, चलिए आप ही के सवाल को हम उससे जोड़ देते, कनेक्ट करते हैं। क्या ये सवाल उठता है, सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था, क्या धोनी की बात को ऋतुराज गायकवाड़ ओवरसीड करें, सुपरसीड करें? एक
दूसरा क्या सीएसके के मैनेजमेंट में देखिए, कुव्वत है कि धोनी फिलहाल जैसे धोनी- और भी कई महान खिलाड़ी उस क्रिकेट टीम में मौजूद हैं। मसलन जडेजा भी हैं, उनके साथ भी खिलाड़ी हैं और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो आप ये सिर्फ कैसे कह सकते हैं कि धोनी की बात को दरकिनार किया जा सकता देखिए, है? धोनी नहीं, इज द मैं इस टीम। बात को सीएसके में धोनी इज द टीम। धोनी आप अगर से धोनी टीम है। धोनी इज द टीम मानते हैं तो धोनी 43 नहीं, साल नहीं, के हैं, उनकी फैन बेस को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है सीएसके का मैनेजमेंट। श्रीनिवासन लगातार उनको साथ बनाए रख रहे हैं। वो कह रहे हैं यही मेरे ख्याल से शायद धोनी की शायद फैंस की गलती होती नहीं, है फैंस की कि गलती नहीं है। एक टीम को दरकिनार करते हुए, टीम की मेहनत को दरकिनार करते हुए आप सिर्फ धोनी को मानते हैं। मैं बताता हूं। देखिए, एक सीजन आप नहीं खेलते हो, आपको कह सकते रिटेन नहीं किया जाता। धोनी क्या कहते हैं? धोनी ये कहते हैं कि अगर मैं व्हील चेयर पे चला जाऊं तो भी मुझे सीएसके के मैनेजमेंट घसीट करके ले आएगा खेलने के लिए। ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं कह सकता हूं खेलने का जो फैसला है। हाँ, तो फिर आपके जवाब, आपके मैं वही सवाल कह का रहा जवाब हूं, निकला वही कह रहा हूं। कि धोनी एक महान खिलाड़ी होते हुए और एक ट्रू जेंटलमैन होते हुए हर फैसले को मानते हैं। देखिए, तो कुछ तो हुआ होगा। ये तो शायद मेरे ख्याल से हमें इस बात का इंतजार करना चाहिए कि जो भी इन सवालों के बाद जो तमाम सवाल दागे जा रहे हैं सीएसके की तरफ, उसका जवाब बहुत जल्द आएगा। हाँ, एंड करते हैं। अब हम फैंस के ऊपर छोड़ देते हैं कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के आप बताएं कि आखिर इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है। और फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।